हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान अहमद। दोस्तों, आज हम रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। रेफ्रिजरेशन में हमारे पास जो लिक्विड इस्तेमाल होता है उस लिक्विड को आप रेफ्रिजरेटिंग फ्लूइड कहते हैं। कंप्रेसर के अंदर ये फ्लूइड वेपर्स में तब्दील हो जाता है और इसको कंप्रेस कर दिया जाता है। कंप्रेशन के दौरान ये वेपर सुपर हीटेड हो जाते हैं और इनको कंडेंसर की तरफ भेज दिया जाता है। कंडेंसर के अंदर ये वेपर दोबारा लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, और इजाफी हीट को सिस्टम से बाहर रिमूव कर दिया जाता है और इसको दोबारा एक्सपेंशन वाल्व की तरफ भेज देते हैं। और पाइप्स के अंदर वेपर्स की मोशन होती रहती है और सिस्टम से हीट को कंडेंसर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है। दोस्तों, आपने अब इसकी स्ट्रक्चर को समझना है। तो स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपने हाईलाइटेड पार्ट और जो ऊपर नेम शो हो रहे हैं उन पर फोकस करना है, तो आपको इसकी स्ट्रक्चर इजीली समझ आ जाएगी। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।